दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें यूं ही छोड़ देना बेहतर है। आज हम ऐसे ही 3 खौफनाक किस्सों के सफर पर चलेंगे। ये 3 दास्तान हमें याद दिलाती हैं कि कुछ अंजाम पहले से लिखे होते हैं और कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। ताश खेलने का शौक है। सुनने में तो ये एक बड़ा ही आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हाथ में आए पत्ते आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी मौत की कहानी लिख रहे हों तो? बस यही एक सवाल इन कहानियों का खौफनाक दरवाजा खोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, लेकिन उन्हें आपस में जोड़ता है एक ही शापित धागा, इंसान के जानने की इच्छा और उसका भयानक अंजाम। हमारी पहली कहानी मौत का खेल शुरू होती है 4 कजिन्स के साथ, अनय, राशि, दीप और राधिका। चारों अपनी दादी के गांव जा रहे हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। उनका सफर शुरू से ही अजीब था। सोचिए, अंधेरी सुनसान सड़क पर अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। वहीं पास के एक वीरान घर के पास राधिका को ताश की एक गड्डी मिलती है। इसके ठीक बाद एक काली बिल्ली गाड़ी के नीचे आके मर जाती है। और सबसे डरावनी बात, जब वो पीछे के शीशे में देखते हैं तो वही मरी हुई बिल्ली उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। किसी तरह वो लोग दादी के घर पहुंचे। वहां राधिका ने वो ताश के पत्ते निकाले और जैसे ही उसने उन्हें देखना शुरू किया, उसके तो होश ही उड़ गए। एक एक पत्ता बिल्कुल वही कहानी दिखा रहा था जो उनके साथ दिन भर में हुआ था। ये कोई मामूली ताश नहीं थे। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने चौथा पत्ता पलटा। उस पर लिखा था दादी की मौत। वो चीखती हुई दादी के कमरे की तरफ भागी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्ते की भविष्यवाणी सच हो गई थी। और ये खौफनाक सिलसिला यहीं नहीं रुका। दादी के अंतिम संस्कार के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो भविष्यवाणी फिर से सच हुई। गाड़ी रुकी और सामने एक बहुत बड़ा अजगर, मतलब हर एक चीज बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसी पत्तों ने दिखाई थी। अब बस आखिरी भविष्यवाणी बची थी। आखिरी पत्ते ने उनका अंजाम साफ साफ दिखा दिया था। 4 लाशें। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनकी गाड़ी बेकाबू हो गई। हैंड ब्रेक खिंच गया और बूम! सामने से आते एक ट्रक से जोरदार टक्कर। खेल खत्म। चारों की वही मौत हो गई। और वो शापित पत्ते, वो जमीन पर बिखर कर अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगे। तो ये थी ताश के पत्तों की कहानी। अब बढ़ते हैं एक वीडियो टेप की तरफ। हमारी दूसरी दास्तान है शापित टेप का राज। ये कहानी है साइरस की, जिसे ब्रिटेन में विरासत में मिला है अपने दादा दादी का एक पुराना घर, और उस घर में दफन एक भयानक राज। तो साइरस जब उस घर में पहुंचता है तो वो बिल्कुल जर्जर हालत में था। उसकी मुलाकात होती है पास के चर्च के फादर डिकोन्हा से, जो ज्यादातर खामोशी ही रहते हैं। और फिर घर की सफाई करते हुए उसे मिलती है एक पुरानी वीसीआर टेप। यही टेप इस पूरी कहानी की जड़ है। अब उत्सुकता में साइरस उस टेप को चला देता है। वीडियो में दिखती है एक औरत जिसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, और वह एक श्राप देती है, जो भी इस वीडियो को देखेगा ठीक 11 दिन में मर जाएगा। टेप बंद होते ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। साइरस की तो हालत खराब हो जाती है। वो सीधा भागकर फादर डी कुन्हा के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। फादर उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि वो एक रस्म करके घर को पवित्र कर देंगे। लेकिन रस्म के दौरान अचानक सब कुछ पलट जाता है। आत्माएं घर पर नहीं बल्कि साइरस पर हमला करने लगती हैं, और तभी फादर डी कुन्हा का असली चेहरा सामने आता है। वो कहते हैं, अब बचना कैसा डियर सन, जहां तेरे दादा और दादी को भेजा वहीं तुझे भी भेजूंगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये कौन बोल रहा है? वो इंसान जिस पर साइरस ने अपनी जान बचाने के लिए भरोसा किया था। जी हाँ, फादर डिकुन्हा। सारा खेल उस प्रॉपर्टी का था। उसने ही उस श्राप का इस्तेमाल करके साइरस के परिवार को खत्म किया था, ताकि वो घर उसका हो जाए। लेकिन साइरस हार नहीं मानता। आखिरी पल में जब सब खत्म होने वाला होता है, वो वही शापित टेप दोबारा चला देता है। और इस बार लीना की आत्मा आती है और उस धोखेबाज फादर को उसी शीशे में खींच लेती है। श्राप अपने ही मालिक को खा गया। तो ताश हो गए, वीडियो टेप भी हो गई। अब आती हमारी आखिरी कहानी। यहां खतरा किसी चीज में नहीं, एक जगह में है। कहानी का नाम है पीपल का पेड़। एक नया शादीशुदा जोड़ा है, नील और सिया, जो एक खूबसूरत बंगले में रहने आते हैं। बस एक ही अजीब बात है, उस बंगले के आंगन में एक बहुत बड़ा और मनहूस पीपल का पेड़ है।
इस घर में आते ही सिया बदलने लगती है। जो लड़की पहले बहुत शर्मीली थी वो अब अजीब तरह से आकर्षक लगने लगती है। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा महसूस होता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख नजर आती है। और जैसे जैसे सिया का बर्ताव बदलता है, नील कमजोर पड़ने लगता है। दिन ब दिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी जिंदगी की ऊर्जा को ही चूस रहा हो। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब नील का दोस्त आकाश उनसे मिलने आता है और उसके सामने ही सिया नील को मार डालती है। फिर आकाश की तरफ मुड़कर कहती है, नील अब कमजोर हो चुका है, थका हुआ, लेकिन आकाश तुम तो ताजगी से भरे हो। और इस कहानी का सबसे भयानक सच अब सामने आता है। घर का असली मालिक असल में नए किराएदारों को उस पेड़ का भोजन बना रहा था, क्योंकि उस पेड़ में उसकी मरी हुई पत्नी कामिनी की आत्मा रहती थी और उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो उसे कभी भूखा नहीं रहने देगा। तो ये थी 3 कहानियां, 3 अलग अलग किस्से, लेकिन सबका सबक एक ही है। तो आखिर ये कहानियां हमें क्या चेतावनी देती हैं? देखिए, एक तरफ थे मौत लिखने वाले ताश के पत्ते, दूसरी तरफ एक वीडियो टेप जो एक बदला लेने वाली आत्मा को आजाद करती है, और तीसरी तरफ एक भूखा प्रेतवादित पेड़। इन तीनों में एक ही बात साफ है, कुछ चीजें शापित होती हैं और उन्हें जानने की हमारी उत्सुकता जानलेवा हो सकती है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, अगर किसी सुनसान अनजान जगह पर कोई चीज पड़ी मिले तो क्या उसे उठाना सही होगा?